वो परिवार जो भगवान के दर्शन करने घर से निकला। बच्चे रास्ते भर हंस रहे थे, घर वाले अगले पड़ाव की बातें कर रहे थे और कुछ ही सेकंड्स बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ ये हादसा झकझोर देने वाला है। एक तरफ श्रद्धा का सफर था, दूसरी ओर मौत इंतजार कर रही थी। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल थी। आखिर उस सुबह एक्सप्रेसवे पर ऐसा क्या हुआ था, बताते हैं आपको सब कुछ। बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे की बात है। उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा कि एक स्लीपर बस और एक अर्टिगा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार के परखच्चे उड़ चुके थे, जबकि बस एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में पलट गई। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। जानकारी के मुताबिक बाबा ट्रैवलर की स्लीपर बस हरियाणा के झज्जर से बिहार के नालंदा जा रही थी। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। वहां अर्टिगा कार में एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे। ये परिवार संत कबीर नगर का रहने वाला था और वृंदावन मथुरा दर्शन के लिए निकला था। मंगलवार रात करीब 8 बजे सभी लोग घर से रवाना हुए थे। रास्ते में लखनऊ में कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू किया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। पुलिस के अनुसार दोनों वाहन एक ही दिशा में जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार बस ने पीछे से अर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई और उसके अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गई और पलट गई। कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। हादसा इतना भयानक था कि कार में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 60 साल के धुनमुन, उनकी 40 साल की बेटी अंजू, अंजू की 6 साल की बेटी अमृता, बड़ी बेटी के पति 45 वर्षीय विनोद जो कार चला रहे थे और उनकी 13 साल की बेटी दिव्या शामिल थी। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की एक साथ मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में कार में सवार बाकी 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 16 साल के आर्यन, उसकी मां प्रिया, छोटी बहन अपराजिता और मौसेरी बहन रिदा शामिल हैं। वहीं बस में सवार कई यात्रियों को भी चोटें आईं। कुल मिलाकर 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कई और यात्रियों को हल्की चोटें भी आई हैं। सबसे दर्दनाक कहानी 16 साल के आर्यन की है। आर्यन ने बताया कि उनका परिवार संत कबीर नगर के बड़िया बाबू गांव का रहने वाला है। सभी लोग परिवार के साथ वृंदावन घूमने जा रहे थे। कार उनके पिता विनोद चला रहे थे। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह अचानक पीछे से तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी और अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। जब आर्यन को होश आया, तब तक उसके पिता, दादी, बुआ और 2 छोटी बहनें सब दुनिया छोड़ चुके थे। हादसे की सूचना मिलते ही बांगरमऊ पुलिस और यूपीडा की रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग मौके पर आ गए। सबसे पहले कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। वहीं बस पलटने के बाद उसके अंदर फंसे यात्रियों को निकालने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। कई घायल दर्द से कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए इधर-उधर भाग रहे थे। ये मंजर बहुत डरावना था। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टर सुनील राठौर के मुताबिक कुल 17 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। इनमें 5 की मौत हो चुकी थी, जबकि कई घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल और बाद में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बाकी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी घायल के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर भी घायलों का हालचाल जाना। इस बीच हादसे को लेकर अलग अलग बातें भी सामने आने लगी। कुछ बस यात्रियों का ये कहना था कि हादसे से पहले बस असामान्य तरीके से हिल रही थी। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि चालक को झपकी आ गई। कुछ और यात्रियों ने ये भी आरोप लगाया कि चालक शराब के नशे में था। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इन्हें शुरुआती बयान माना है और मामले की जांच चल रही है।
फिलहाल इतना तय है कि कुछ ही सेकंड्स की इस टक्कर ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। जिन बच्चों ने रात को सफर की शुरुआत मुस्कुराते हुए की थी, उनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो लोग बच गए, उनके सामने अब जिंदगी भर उन पलों की यादें रहेंगी, जिन्हें शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं बस में सफर कर रही एक महिला यात्री पूनम देवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि हादसे से कुछ पल पहले बस अचानक तेजी के साथ हिलने लगी थी। उस समय वो सो रही थी। झटके लगने पर उनकी आंख खुली और उन्होंने अपने परिवार वालों को संभलने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस पलट चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। लोग अपनी सीटों से भी गिर पड़े थे। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया था। कई राहगीर अपनी गाड़ियां रोककर मदद के लिए भी दौड़ पड़े थे। बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े जा रहे थे। अंदर फंसे यात्रियों को बामुश्किल बाहर निकाला गया। कुछ लोग घायलों को सड़क पर अपने कंधों पर बिठाकर ले गए। कई लोगों की जान शायद इसी त्वरित मदद की वजह से बच पाई। अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स के सामने भी चुनौती कम नहीं थी। एक साथ कई घायल वहां पर थे। डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी, उन्हें ही सबसे पहले रेफर किया गया था। वहीं जिन लोगों को मामूली चोटें आई थी, उनका वहीं पर इलाज शुरू किया गया। अस्पताल में मौजूद कई परिवार अपने परिजनों की तलाश में इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। किसी को अपने बच्चे की चिंता थी, तो कोई अपने माता पिता के बारे में जानकारी लेने की कोशिश में लगा हुआ था। इस मामले को लेकर जांच अभी चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि छोटी सी चूक के चलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है और जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।